राम राम भाइयों, टारगेट में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं प्रतिशतता भाग 4। इससे पहले परसेंटेज के 3 भाग पढ़ा दिए गए हैं और ये भाग कौन सा है? चौथा। ठीक है, चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में 42.84% की वृद्धि करता है क्योंकि चीनी की कीमत x% कम हो जाती है। तो x का मान पूछ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब यहाँ ये समझना है कि 42.84%, ये जो 42.84 है, 42.84 है, इसको अगर हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तभी काम बन पाएगा। यहाँ पे लिखा 42.84 की क्या हो जाता है? वृद्धि। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आपको हम बता दें 1/7% जो होता है, 1/7 का फ्रैक्शन रूप होता है 14 सही 2/7%। ठीक है, तो यहाँ पर कितना लिखा है मेरे भाई? 42.84 लिखा है। तो आप ये बताइए 42 14 का कितने गुना होता है? तो 14 का 3 गुना होता है। तो जाहिर सी बात है इसका मान होगा 3/7। ओके, तो 42.84 का फ्रैक्शन आया 3/7। ध्यान से सुनिएगा। अब लिखा है यहाँ पर वृद्धि, तो इसे क्या कर देंगे? प्लस। यानी इसका मतलब ये होता है कि पहले जो इसका मान था वो 7 था, 7 से 3 बढ़ गया, कितना हो गया? 10। तो चीनी की खपत पहले 7 थी, अब कितनी हो गई? 10। तो चीनी की कीमत में कमी आई होगी, जाहिर सी बात है। और खपत जो है बढ़ता है, तो जो उसका मूल्य है वो जाहिर सी बात है घटता है। तो ये हो गया 10, ये हो गया 7। तो कितने की कमी आई? ध्यान से अगर देखा जाए तो 10 से 7 में कितने की कमी आई? 3 की। 3 गुणे 100। कहाँ से कमी आई? 10 से। कट कर देंगे, 10 तिहाई कितने परसेंट हो जाएगा? 30%। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अच्छा, एक और आपको बात बता देते हैं कि मूल्य अगर बढ़ रहा है तो खपत जो है वो क्या होगा? घट जाएगा। तो मूल्य और खपत एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो अगर इस बात को हम समझ रहे हैं, तो बताइएगा मूल्य खपत कितना है? पहले कितने की थी? 7 की। अभी कितने की है? 10 की। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मूल्य इसके जस्ट अपोजिट होगा। तो पहले मूल्य कितना था? 10, अभी कितना हो गया? 7। तो इस तरीके से मूल्य में कमी कितने की आई? 3 की। 3 गुणे 100 बटा डिवाइड करेंगे 30%। तो यहाँ पर लिखा था चीनी की कीमत x% कम हो जाती है। तो कितना आंसर हो जाएगा यहाँ पर? 30%। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। लिखा है, एक मिनट, लिखा हुआ है, वर्तमान में जिस चावल को 29 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा रहा है, पिछले महीने उसका मूल्य 25 रुपए प्रति किलोग्राम था। किसी परिवार को अपने चावल की खपत को कितने प्रतिशत तक कम करना होगा ताकि वह पहले के समान रहे? कोई बात नहीं, देखते हैं, ध्यान से देखिए। वर्तमान में जिस चावल को 29 रुपए में बेचा जा रहा था उसका पहले मूल्य था 25 रुपया। तो पहले 25 रुपए था, अभी इसका मूल्य कितना हो गया? 29। ध्यान से सुनिए, ये हो गया मेरे भाई इसका मूल्य। तो मूल्य अगर 25 रुपया है और आगे चल के 29 रुपया हो गया, तो इसका जो खपत होगा वो जस्ट मूल्य के क्या होगा? अपोजिट हो गया। 29 अनुपात कितना हो गया? 25। तो पहले हम खाते थे 29 यूनिट, आज हम खाते हैं 25 यूनिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने खपत में क्या कर दिए? कमी। तो यहाँ लिखा है चावल की खपत को कितने प्रतिशत तक कम करना होगा। तो पहले 29 यूनिट खाते थे, आज 25 यूनिट खाते हैं। तो कितने यूनिट की कमी हो गई? 4। 4 गुणे 100। कहाँ से कमी हुई? 29 से। तो ये हो जाएगा 400/29। और इसका जो आंसर देना है वो निकटतम पूर्णांक तक देना है। तो 29 से कम 29 कैलकुलेट किया, 11 110 हुआ। अब 29 का पहाड़ा हम समथिंग 4 बार अगर पढ़ते हैं तो 9 छक 54, 5 बचा, 4 दूना 8, 5 13, 100 ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर। तो 29 का पहाड़ा 13 पॉइंट कुछ करके आएगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा है एक त्रिभुज आधार में 66 से 2/3% की वृद्धि की जाती है।
इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल स्थिर रहने से कितने प्रतिशत ऊंचाई कम करनी होगी। तो अब देखिए, अगर आधार में वृद्धि किए तो ऊंचाई में जाहिर सी बात है क्या करेंगे, उसके जस्ट अपोजिट कमी करेंगे, ताकि उसका जो क्षेत्रफल वो ना बदले। क्षेत्रफल क्या रखना है, स्थिर रखना है। ओके, क्षेत्रफल स्थिर रखना है। अगर क्षेत्रफल स्थिर रखना है तो इसको कैसे लगाएं, तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, 66 सही 2/3 का जो मेरे भाई फ्रैक्शन होता है उसको समझेंगे। तो देखिए 1/3 का जो फ्रैक्शन होता है वो 33 सही 1/3 होता है। ठीक है, तो 66 उसका डबल होता है, तो ये हो जाएगा 2/3, जिसका फ्रैक्शन रूप आ गया 2/3। तो हम सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ पर शब्द लिखा है वृद्धि, तो वृद्धि का मतलब क्या होता है, प्लस। तो पहले आधार कितना था, 5, सॉरी पहले आधार 5 नहीं था, पहले आधार था 3। पहले आधार कितना था, 3। अब आधार में 2 की बढ़ोतरी की है तो कितना हो गया, 5। तो इसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, ऊंचाई 5:3। अब देखिए ऊंचाई 5 और अब कितनी है, 3। तो यहाँ पर क्या लिखा है, कितने प्रतिशत ऊंचाई क्या करनी है, कम करनी है। तो ऊंचाई पहले कितनी थी, 5 थी, आज कितनी हो गई, 3। तो कितने की कमी हो गई, 2 की। 2 गुणे 100। अगर कमी हुई है तो उसकी तुलना अधिक से करेंगे, और अधिक कितना होता है, 5। 5 दूना 10, 20 दूना 40। तो बताइए ऊंचाई में कितने परसेंट की कमी करें ताकि क्षेत्रफल ना बदले, तो आंसर है 40% की कमी करेंगे। कहीं कुछ नहीं करना है, केवल फ्रैक्शन रूप आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, जिसमें से आधार गुणे ऊंचाई होता है, अगर आधार बढ़ाएंगे तो ऊंचाई घटाएंगे, अगर ऊंचाई बढ़ाएंगे तो आधार घटाएंगे, तभी इसका क्षेत्रफल स्थिर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं। एक वस्तु एक मिनट, ठीक है, हाँ देखिए क्या लिखा है, एक वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई और खरीदी गई मात्रा में 30% की कमी हुई, तो वस्तु के खर्च में की गई राशि में प्रतिशत वृद्धि या कमी बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए एक सबसे छोटा सा एक विकल्प होता है, उस विकल्प का नाम है x + y + xy/100। एक बार तो आप इसको पहले समझ लीजिए। देखिए किसी कीमत में 36% की क्या लिखा है, वृद्धि लिखा है, तो प्लस लिखेंगे 36। फिर लिखा है 30% की कमी है तो लिखेंगे -30, फिर +36, फिर गुणे -30 करेंगे और बटे में क्या लिख देंगे, 100। 36 में से अगर हम 30 घटा देते हैं तो 6 आता है, वो भी प्लस का आता है। फिर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस आता है। 0 से 0 क्या होता है, कट जाता है। 3 त्रिका 9 और 3 छक 18, मतलब 108। 108 सही है, 3 छक 18 और एक बचा, 3 3 10, 10 से भाग करेंगे 10.8। 10.8 में से अगर हम 6 निकाल देते हैं तो यहाँ पर बचता है 4.8% की, क्या बचता है, कमी। 4.8% की कमी, और ये इसका आंसर यहाँ है और यहाँ है। तो ये एक कट कर दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए कमी और यहाँ पर लिख दीजिए वृद्धि। इस वजह से कमी वाला आंसर मान लीजिए सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हम इसको किसी और मेथड से सही कर सकते हैं, एकदम सही कर सकते हैं। सबसे पहले बताइए, कीमत 36% बढ़ गई, तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बताएं, इस जगह पे हम लिखेंगे कीमत और यहाँ पर लिखेंगे वस्तु, इधर क्या लिख देंगे, वस्तु। अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, ये मेथड दूसरा है या, ठीक है। कीमत में 36% की वृद्धि हुई है तो 36% का फ्रैक्शन करेंगे, 36/100 होता है। 4 9 36, 4 से कट करेंगे 25। इसका मतलब पहले कीमत कितनी थी, 25। 25 में 9 बढ़ोतरी हुआ तो 25 5 30 और 4 कितना हो गया, 34। ठीक है, खरीदी की मात्रा में 30% की क्या हो गई है, कमी। तो 30% का फ्रैक्शन करेंगे मेरे भाई, 30% की कमी, तो माइनस लिख देंगे। पहले हम कितने वस्तु खरीदते थे, 10, और 10 में अब 3 कम खरीदते हैं तो कितने खरीदते हैं, 7। मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वस्तु का रिवेन्यू यानी टोटल जो मूल्य निकल के आता था वो 250 आता था, और अभी कितना आ रहा है, 7 चौक को 28, 2 आया, 7 तरीका 21, 22, 23, यानी कि 238 रुपया। अब बताइए, पहले 250 की बेचते थे, अब 238 की बेचते हैं, कितने रुपए का घाटा हो रहा है, तो आंसर है कितने रुपए का घाटा हो रहा है। तो यहाँ पर 50 में से अगर हम 38 निकाल देते हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 12। 12 की कमी आई, 12 गुणे 100, और ये कमी कहाँ से आई, 250 से। 0 0 क्या हुआ, कट कर दिए, 5 बचे,
25, 5 दूना 10, 12 दूना 24, 24 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 चौक को 20, 5/40, ये 4 पॉइंट कितना हो जाएगा 8, 4.8। ये हो गया दूसरा तरीका। ठीक, ऐसे भी लगा सकते हैं, इस तरीके से भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है तेल का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है किंतु इसकी खपत 18 से 1/3% कम हो जाती है, तो इस पर व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी है। तो ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है, समझिए। सबसे अच्छा उपाय क्या है, एक सेकेंड। ठीक, ऐसे प्रश्नों के लिए सबसे अच्छा उपाय, तो देखिए तेल के मूल्य में बढ़ोतरी हो रही है। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं मूल्य गुणे, यहाँ पर लिख देते हैं खपत। अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर व्यय निकलेगा। व्यय मतलब खर्च। देखिए सबसे पहले आप सीखिए फ्रैक्शन, 20% की क्या लिखा है, बढ़ोतरी। तो यहाँ साइड में 20%, तो 20% की बढ़ोतरी का मतलब होता है 1/5, और बढ़ोतरी है तो प्लस। तो पहले मूल्य कितना था 5, 5 के बाद अभी मूल्य कितना हो गया, बढ़ के 6, गुणे का निशान लगा दीजिए। खपत देखिएगा, खपत में लिखा है 18 से ही 1/3 कम हो गया। 18 से ही 1/3 का मतलब होता है 18 दूना 36, 3 54 और 1 55, 55/300 ऐसे करेंगे। 55 इसको 5 से कट करेंगे 11 आएगा, 5 36, कमी है तो माइनस कर देंगे। तो पहले खपत कितने की थी 60 की, अब 60 में अगर 11 कम हो गया है तो यहाँ पर कितने का हो गया 49 का। ओके, अब रिवेन्यू देखिए यहाँ पर 60 और गुणे 5 करेंगे, यानी मूल्य अगर 5 रुपया हो तो 60 वस्तु का 6 पंचे कितना हो जाएगा 300, और यहाँ पर देखिए 49 का गुणा 6 से करेंगे, 6 चौक को 24, 240 और 6 9 54, भाई सीधे जोड़ लो 200, 294, 294, 294। देखिए कितने की कमी आई है, ध्यान से देखिएगा। मूल्य आपके जो व्यय है, खर्च है, उसमें कितने की कमी आई है, तो -6 गुणे 100। कहाँ से कमी आई है 300 से। 0 0 क्या हुआ, कट गया, 3 दूना 6, 2% की क्या आ गई कमी, 2% की क्या आ गई कमी। तो पूछ रहा व्यय में कितने परसेंट की कमी है, तो आंसर है 2% की कमी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, बढ़िया सा है। अगला प्रश्न देखिए, हाँ ठीक, लिखा है एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक 500 था, ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक प्राप्त हुए, सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए, ए को 80% अंक मिले। कोई बात नहीं है, सबसे पहले टोटल पूर्णांक कितने का है 500 का है। ठीक, तो यह समझना है कि ए को कितने परसेंट मिले 80% मिले। टोटल 500 है, टोटल कितना है 500 है, दिमाग लगाइए। टोटल 500 है, 500 का अगर हमें 80% मिला तो 8 5 40 हुआ। तो एक बात समझिए, ए है, ए को मिला 400। ठीक, देखा ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक मिले, 25% अधिक अंक मिले। चलिए ठीक है, इसका एक और लॉजिक है, सबसे पहले वो लॉजिक समझते हैं। यहाँ से ए को बी की तुलना में 25% अधिक मिले, ए को बी की तुलना में, तो मान लेते हैं बी को कितने मिले 100, तो ए को उससे 25% ज्यादा 125। ठीक, बी को सी की तुलना में 60%, गलत, इस तरीके से नहीं, ऐसे लगाएंगे। ए है हमारे पास, चलिए ठीक, सबसे पहले बैक से देखिए, सबसे पहले बैक से, यहाँ से सी को, यहाँ पर साफ लिखा, सी को डी की तुलना में 20% कम मिले, तो सी को जो अंक मिले हैं वो डी की तुलना में, तो डी को कितने मिले 100, सी को उससे 20% क्या मिले कम, तो कितने मिले 80। ये है कंसेप्ट। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे, बी को सी की तुलना में 60% अधिक मिले, बी को जो अंक मिला है वो सी की तुलना में 60% अधिक, तो सी की तुलना में 60% अधिक, 80 का 60% अधिक होता है 160। मल्टीप्लाई करके जब इसे कैलकुलेट करोगे तो 8 छन 48, 4 आया, 8 कम 8 4 12, 128 मिनट। अब ए को कितना मिला वो ऊपर लिखा है, ए को बी की तुलना में 25% अधिक मिले, तो बी को आखिर में मिल कितना रहा है 128,
उससे 25% ज़्यादा 125/100। 25 बचे 125, 25 चौको 100। कट करेंगे 4 से 4 3 12, 4 दूना 8, 32 पंचे कितना होता है? तो 5 दूना 10, 1 बचा, 5 3 15 16, 160 होता है। अब यहाँ देखिए सारे कंसेप्ट हमारे पास आ गए, लेकिन यहाँ लिखा है ए को कितने परसेंट मिले? 80। तो 160 बराबर कितने परसेंट होता है? 80%। तो दिमाग लगाइए, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 8 कम 8 2, यानी कि 2 नंबर होगा तो 1% होगा। देखिए 80% बराबर 160 नंबर होते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 कम 8, 8 दूना 16। इसका मतलब 1% में कितने नंबर चाहिए? 2 नंबर चाहिए। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा है 128। 128 में कितने परसेंट होते हैं? दिमाग लगाइए, 2 से कट कर दीजिए, 2 छंग 12, 2 चौको 8, यानी कि सीधे सीधे 64%। किसी को 80 नंबर मिले हैं, 80 नंबर का मतलब होता है 2 से कट करेंगे 40%। किसी को 100 नंबर मिले हैं तो 2 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50%। तो पूछ रहा है डी को कितने परसेंट अंक मिला, तो डी को कितने परसेंट अंक मिला? 50%। देखिए सारे कंसेप्ट एक तरफ से निकाल दिए गए, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि ए को 160 नंबर मिले हैं और परसेंट कितना मिला है? 80। 80% बराबर 160, तो 1% बराबर 2 नंबर, 1% बराबर 2 नंबर है, तो 128 बराबर 64, 80 बराबर 40, 100 बराबर 50। तो सीधा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? लिखा है रवि परीक्षा में 72% अंक प्राप्त करता है और 360 प्राप्त करता है। अगर ये 360 अंक हैं तो अधिकतम अंक बताइए। कोई बात नहीं, हम भी बताते हैं। देखिए रवि परीक्षा में 72% अंक प्राप्त करता है, जो किसके बराबर है? 360। तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि 72% अंक बराबर 360 अंक। तो यहाँ पर अधिकतम पूछ रहा है, यानी 100% पूछ रहा है। तो 1% बराबर अगर हमें निकालना पड़े तो हम लिखेंगे 360/72। अब 72 से इसको अगर हम कट करें तो 5 आया। 1% बराबर 5 अंक। 1% बराबर मेरे भाई कितना हो जाएगा? 1% बराबर 5 अंक हो जाएगा। तो हमें पता है कि पेपर में हमेशा याद रखना है कितने परसेंट अधिकतम होता है? 100%। तो 100% बराबर कितने अंक हो जाएगा? 500 हो जाएगा, यानी डी नंबर आंसर एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या में जब हम 38 का योग किया जाए तो वह अपने आप की 119% हो जाती है, वो संख्या बताइए। कोई दिक्कत नहीं। किसी संख्या में जब, माना वो संख्या, देखिएगा माना वो संख्या, फिर से सुनिएगा, माना वो संख्या क्या है? x है, में जब हमने कितना जोड़ दिया? 38 योग किया, तो वह अपने आप की, x की, अपने आप मतलब खुद की 119% हो जाती है, तो संख्या बताना है। इस बात को अगर हम यहाँ समझ रहे हैं तो इस यक्स को इधर हम ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 119 यक्स बटा 100 माइनस यक्स बराबर 38। अब ध्यान से देखिएगा, 100 का अगर हम x में मल्टीप्लाई करते हैं, 100 का अगर हम x में मल्टीप्लाई करते हैं तो 119 में से 100 जाएगा, यहाँ पर केवल बचेगा 19 यक्स बटा 100 बराबर 38। 19 दूना 38, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, वो संख्या क्या निकल के आई? 200। ये ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। लिखा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 40 और 50% कम है। ठीक है, सबसे पहले इस सवाल को समझना कैसे है कि हमारे पास एक पहली संख्या है, एक दूसरी संख्या है और हमारे पास एक तीसरी संख्या है, यानी कि टोटल हमारे पास संख्या है कितनी? टोटल हमारे पास संख्या है मेरे भाई 3। चलिए बहुत अच्छी बात। देखा दो संख्याएं, पहली संख्या मान लीजिए और दूसरी संख्या, दो संख्याएं तीसरी संख्या की तुलना में, तो तीसरी संख्या हम मान लेते हैं 100। 100 से पहली वाली जो संख्या है वो 40 और दूसरी वाली जो संख्या वो 50 कम है। तो 100 से 40 अगर कम हुआ तो बचा कितना? 60। और दूसरा 100 से 50 कम हुआ तो बचा कितना? 50। काम खत्म, तीनों संख्याएं आ गई। अब यहाँ लिखा है दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना बढ़ाना होगा? तो ये 60 है, ये 50 है, तो कितना बढ़ाना होगा? अगर देखा जाए तो कितना बढ़ाना होगा? 10। 10 गुणे 100। किसी चीज को बढ़ा रहे हो तो उसकी तुलना
हमेशा छोटे वाले से करोगे, किससे करोगे, 50 से, 0 0 कटा, 5 दूना 10, कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो आंसर है 20% बढ़ाना पड़ेगा। बी नंबर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, एक संख्या अन्य संख्या की 25% है। ठीक, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 12 अधिक है, तो बड़ी संख्या क्या है। ओके, पहले समझ, देखिए एक संख्या वो मान लेते हैं कि एक संख्या है, एक संख्या हम क्या मान लेते हैं x, एक अन्य संख्या क्या मान लेते हैं y की 25% की 25% है। एक संख्या अन्य संख्या की 25% है, 25% है। ओके, 25 एकम 25, 25 चौको 100, तो x बटा वाई बराबर 1/4। यहाँ पर लिखा छोटी संख्या 12 है, तो 1 यूनिट का मान 12 है, तो हमसे पूछ रहा है बड़ी संख्या बताओ, तो 1 यूनिट का मान 12 है, तो 4 यूनिट का मान 12 चौको 48 हो जाएगा, और इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिखा, एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए और 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। चलिए ठीक, याद रखिए कुल हमेशा पेपर में परीक्षा में बैठते कितने परसेंट है, 100%। 100% में 92% छात्र क्या हो गए, पास हो गए, बचे 8% वो क्या हो गए, फेल हो गए। तो यहाँ लिखा है उस परीक्षा में कितने छात्र शामिल थे वो हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पर लिखा है 480 छात्र क्या हो गए, फेल हो गए, तो 8% बराबर 480, तो 1% बराबर 8 6 48 60, तो 100% बराबर टोटल हो जाएगा 6000। तो उस परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे हैं, 6000 विद्यार्थी बैठे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, यदि 35% उत्तीर्ण अंक हैं, एक छात्र को 200 अंक प्राप्त हुए और 24 अंकों से असफल हो गया। मान लीजिए कोई पेपर है और उसमें हमने 200 नंबर प्राप्त किए और हम फेल हो गए 24 नंबर से, अगर वो 24 नंबर हमें मिल जाता तो हम पास हो जाते हैं। तो पास अंक होता है 224, लेकिन पास परसेंटेज कितना होता है, 35। तो इसका मतलब ये है कि 35% बराबर 224, तो 1% बराबर कितना होगा, 224/35। इस तरीके से इसको लगाएंगे। तो पूछ रहा है अधिकतम अंक बताइए, और अधिकतम अंक कितने परसेंट होता है, 100% होता है। तो 224/35 गुणे 100 कर देंगे, 7 से काटेंगे 7 5 35, 7 त्रिका 21, 7 दूना 14, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 32 दूना 64, मतलब 640। तो पेपर कितने नंबर का है, 640 नंबर का है। सिंपल एकदम कहानी है, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक छात्र को जर्मन की तुलना में फ्रेंच में 66 अंक अधिक मिले हैं। जर्मन की तुलना में फ्रेंच में 66 अंक अधिक मिले हैं। उसके जर्मन अंक उसके फ्रेंच और जर्मन अंकों के योग का 28% है। तो फ्रेंच अंक बताइए। ओके, तो यहाँ पहले समझना है कि एक व्यक्ति को जर्मन, एक सेकेंड, एक व्यक्ति को जर्मन की तुलना में फ्रेंच में 66 अधिक मिले। ओके, तो जर्मन की तुलना में फ्रेंच में 66 अधिक मिले हैं। तो अगर इन दोनों को बराबर करना है तो 66 क्या कर दें, माइनस कर दें। ओके, उसके जर्मन अंक फ्रेंच और जर्मन अंकों के योग का, जर्मन अंक फ्रेंच प्लस जर्मन अंकों के योग का 28% है। 28 बटा क्या हो जाएगा, 100। अगर हम इसे कट करते हैं 4 से 28, 4 से कट करते हैं 4 दूना 8, 4 पंच 25 आ गया।
अब यहाँ पर देखिए 25 का गुणा इधर होगा तो ये हो जाएगा 25 जर्मन बराबर 7 फ्रेंच प्लस 7 जर्मन। अब 7 जर्मन से 25 अगर हम माइनस करते हैं तो 16 जर्मन बराबर 7 फ्रेंच। ओके, अब जर्मन और फ्रेंच का अगर रेशियो देखें तो जर्मन अपॉन फ्रेंच अगर हम कर दें तो 7/16 हो जाएगा। ठीक है, 16 और 7 का जो डिफरेंस है वो कितने का है, अगर हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं डिफरेंस अगर चेक कर लेते हैं तो 66 का है। तो 16 में से 7 अगर हम घटा देते हैं तो यहाँ पर बचेगा 9 10 16 9 यूनिट। तो 9 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 66। क्या कुछ इसमें कुछ गड़बड़ है, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। एक मिनट, फ्रेंच और जर्मन के अंकों के योग का 28% है, उसके फ्रेंच अंक क्या है, तो 66 है 9 यूनिट बराबर, तो 1 यूनिट बराबर 66/9 हो गया। उसके कौन से अंक बताने हैं, फ्रेंच अंक बताने हैं। फ्रेंच अंक कितना हो गया 16। कैलकुलेशन करेंगे 3 दूना 6 3 दूना 6 3 3 9 22 नहीं मल्टीप्लाई करेंगे समथिंग आंसर नहीं आएगा, कहीं पर गड़बड़ हुआ है कुछ। एक मिनट, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, कहीं गड़बड़ हुआ है। एक मिनट ध्यान देते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा था लेकिन है नहीं ऐसा कुछ। देखिए, एक छात्र को जर्मन की तुलना में फ्रेंच में 66 अंक अधिक मिले, इसका मतलब ये हुआ कि जर्मन और फ्रेंच के बीच में जो अंतर है वो कितने नंबर का है, 66 नंबर का। ये तो बात समझ में आ गई थी, लेकिन यहाँ पर एक शब्द लिखा है कि उसके फ्रेंच और जर्मन के योग का कितने परसेंट है, 28%। तो 28% का अगर हम फ्रैक्शन करते हैं तो 4 सत्ते 28, 4 से काटेंगे 25, इसका मतलब टोटल कितना है 25। अगर टोटल 25 है तो उसमें एक जर्मन है और एक फ्रेंच है। तो यहाँ पर देखिए एक छात्र को यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जो जर्मन अंक है, जर्मन अंक फ्रेंच और जर्मन के योग का 28%, तो जर्मन ज़्यादा है, इसका मतलब जर्मन ज़्यादा है और फ्रेंच, इसका मतलब है कि यहाँ पर देखिए योग का 28%, तो फ्रेंच कितना हो गया टोटल, फ्रेंच हो गया 7, फ्रेंच कितना हो गया 7, टोटल था 25, 25 में से 7 अगर माइनस करेंगे तो बचा कितना 18, 18 और 7 में डिफरेंस कितने का है 11 का, 11 यूनिट बराबर कितना है 66। ये देखिए अंतर दिया 66, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 6। किसका पूछा है, फ्रेंच का। तो फ्रेंच का अगर हम निकालते हैं तो 7 छंग 42 और फ्रेंच अंक क्या है, उसके फ्रेंच अंक तो पूछा है 7 छंग 42, और अगर हमें अगर जर्मन निकालना तो 18 छंग पूछेगा, तो ये हो जाएगा 8 छंग 48 108 हो जाएगा। एक मिनट, कहीं हमसे थोड़ा सा फिर गड़बड़ी हो रहा है, एक मिनट, अभी लैंग्वेज पूरा लिखना ही पड़ेगा, एक मिनट रुकिए, पूरी बात आपको समझा देते हैं, एक मिनट। सबसे पहले लिखा है एक छात्र को जर्मन की तुलना में फ्रेंच में 66, जर्मन की तुलना में फ्रेंच में ज़्यादा मिले हैं, तो फ्रेंच में ज़्यादा मिले हैं, कितने ज़्यादा मिले हैं, तो 66 ज़्यादा। इसका मतलब है कि फ्रेंच अधिक है, फ्रेंच अधिक है जर्मन कम है। अब सही है, तो फ्रेंच अधिक है जर्मन कम है, तो कितना परसेंट का आ रहा है 28, 28 को अगर हम कट करते हैं तो 7/25। इसका मतलब है फ्रेंच में अगर 7 मिला, सॉरी फ्रेंच में जर्मन में अगर 7 मिला है, जर्मन कम है ना, तो जर्मन में अगर 7 मिला है तो फ्रेंच में 18, और 18 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है 11 यूनिट का, जो 11 यूनिट बराबर कितने अंक का डिफरेंस है 66 का, तो 1 यूनिट बराबर 6, तो फ्रेंच अंक कितना हो जाएगा, तो 18 गुणे 6 बराबर 108, यानी ए नंबर आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में लिखा है, अगला क्वेश्चन में लिखा है यदि कोई छात्र 43% अंक प्राप्त करता है और 72 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन जब वह 57% अंक प्राप्त करता है तो वह 40 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, तो प्राप्तांक बताइए। तो यहाँ पर प्रश्न में कई बातें पूछी जाती हैं। देखिए, एक छात्र है और वह 43% अंक प्राप्त करता है, 43% अंक प्राप्त करता है और वह 72 अंकों से, कितने अंकों से 72 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति फेल हो जा रहा है तो उसके लिए हम माइनस का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ये कंसेप्ट है, बाकी और भी तरीके हैं। और एक दूसरा छात्र है वो 57% अंक प्राप्त करता है, जो 57% अंक प्राप्त करता है वो 40 अंकों से पास हो जाता है, यानी कि पासिंग अंक से वो कितना नंबर ज्यादा ले आता है, 40 नंबर ज्यादा लाता है। अब ध्यान से देखिएगा, ऐसे प्रश्नों में हमको इस तरीके से माइनस करना होता है,
इस तरीके से माइनस करना होता है। 57 में से अगर हम 43 माइनस कर दें तो यहाँ से बचेगा 14। ओके ठीक, 14 बचेगा। और 40 में से अगर हम 72 माइनस कर दें तो यहाँ हो जाएगा 2, 7 4 11, 112। तो 14% बराबर होता है 112 अंक, 112 अंक। अब हम इसे कट करेंगे 14 के पहाड़े से, देखेंगे कर सकता है कि नहीं। तो 4 6 24, 4 बट्ठे 32। 14 का पहाड़ा अगर हम 8 बार पढ़ते हैं तो ये कट जाएगा, ठीक। तो 8 बार में ये कट गया और 1% बराबर नंबर निकल के आए 8। तो पेपर में पूछ सकता है प्राप्तांक परसेंटेज बताओ, उत्तीर्ण उत्तीर्ण प्राप्तांक पूछेगा। क्या पूछेगा? उत्तीर्ण। तो पहला पूछेगा क्या, सबसे पहला पूछेगा उत्तीर्ण प्राप्तांक परसेंटेज, या फिर हमसे पूछ सकता है उत्तीर्ण अंक, या हमसे पूछ सकता है कुल पूर्णांक, कुल पूर्णांक। अब ध्यान से समझिए, 1% में 8 है तो 100% में कितना हो जाएगा? टोटल पूर्णांक 800 का, ठीक है। लड़का जो है 72 नंबर कम पाया, तो 1% में 8 है तो 72 नंबर में कितने परसेंट होते हैं? तो 8 9 72, 9% होता है। वो लड़का 43% पाया था, 72 नंबर से फेल हो गया था। 72% में कितने 72 नंबर में कितने परसेंट होते हैं? 9% होता है। तो 43 में 9 जोड़ देंगे इधर, 43 में अगर 9 जोड़ देंगे, 9 3 12 का 2 बचा 1, 4 1 5, 52% चाहिए। यानी पास होने के लिए उसे कितने परसेंट चाहिए? 52%। उत्तीर्ण अंक अगर हमसे पूछता तो हम सीधे सीधे 800 का 52% कर देते और ये कट करते, 8 दूना 16 और 8 5 40 और 1 41, 416 नंबर चाहिए। यानी इस समय फिलहाल के लिए आंसर सी नंबर सही है। और इस तरीके से यह प्रश्न लगाया जाता है। बहुत आसान मेथड है, सिंपल है। देखिए अब इसी प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो यही प्रश्न है, ध्यान देखिए। लिखा है गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से फेल हो गई। देखिए 30% अंक प्राप्त की और कितने नंबर से फेल हो गई? 50 नंबर से फेल हो गई। वहीं पर एक दूसरे ने 45% अंक प्राप्त किया और जो पास होने से, ठीक है, 45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 25% अधिक अंक ज़्यादा मिले और टोटल कितना है? 640। 25 अंक ज़्यादा हो सकता है, यहाँ पर 25% नहीं हो सकता, यहाँ पर 25 अंक होगा। 25 अंक ज़्यादा मिले, 45% जो पाया वो 25 अंक क्या है? ज़्यादा है। एक बार देख लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, 45 में से अगर हम 30 को माइनस करते हैं तो आ जाएगा 15, लेकिन 25 से 50 माइनस करेंगे तो 75 कैसे हो जाता है? तो 25 में से माइनस का 50 करोगे तो माइनस माइनस भैया प्लस होता है, ठीक है। तो 50 20 कितना हो गया? 75। यानी 15% में कितने नंबर आते हैं? 75 नंबर आते हैं। तो 1% में कितना नंबर होगा? तो 1% में 15 25 75, 5 अंक होगा। तो भाई 100% में कितना होता है? 500। यहाँ पर कुछ नहीं पूछा था, यहाँ पूछा था विमल को कितने अंक मिले, नहीं, यहाँ पूछा था 640 अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिले। एक सेकेंड, अगर यहाँ सब कुछ सही है, फिलहाल के लिए 25% नहीं है, 25 अंक है। अब यहाँ पर हमसे पूछ सकता था पूर्णांक, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सुनो, यहाँ पर हमसे क्या पूछ सकता था? पूर्णांक। तो पूर्णांक कितने नंबर का है? आंसर है 500 नंबर का, ठीक है। बाकी इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है। टोटल यहाँ पर टोटल पूर्णांक पूछेगा तो कितने नंबर का बताएंगे? 500 का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा टाइप मिस्टेक हुआ है कुछ ना कुछ, ठीक। देखिए यहाँ पर समझिए, लिखा है एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक मिला, बी को सी की अपेक्षा 10% कम मिला, सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक मिला, तदनुसार डी को 500 में 320 मिला। ओके, तो सबसे पहले डी की बात पीछे से स्टार्ट करते हैं। डी को मिला है 320 नंबर, ठीक। आगे बढ़े, यहाँ पर लिखा है सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक, मतलब सी को जो है डी से ज्यादा मिला। 320 से कितने परसेंट ज्यादा मिला? यहाँ लिखा 25% ज्यादा। 125 बटा होता है 100, 25 बचे 25 चौको 100, 4 बटे 32, 8 पंचे 40, यानी सी को कितना मिला? 400। पीछे बैक से चलेंगे तो यहाँ पर आएगा बी। बी को सी की अपेक्षा 10% क्या मिला है? कम मिला है।
तो बी को जो मिला है वो सी की तुलना में, सी को मिलता कितना है 400, उससे 10% कम मतलब 90 मिला है, 9 चौको 36, 360 मिला है। आगे पूछा है ए को, ए को जो है यहाँ पर देखो, ए को बी की तुलना में 25% क्या मिला अधिक, तो बी को मिलता है 360, उससे 25% ज़्यादा 125 बटा क्या हो गया 100, 25 पचे 125, 25 चौको 100, 4 9 36, 9 पचे 45, यानी कि ए को कितना मिला 450 मिला, और 450 बी नंबर आंसर एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ठीक है, बढ़िया सवाल है। लिखा है 900 अधिकतम अंकों में से एक विषय में 72% अंक प्राप्त किए और दूसरे विषय में अधिकतम 700 अंकों में 80% अंक प्राप्त किए, यदि परिणाम दोनों विषयों को सम्मिलित कर दिया जाए तो कितना होगा। कोई बात नहीं, पहले वाले में 900 में हमको मिले हैं 72%, कितने परसेंट 72%, तो देखिएगा 9 दूना 18, एक 9 सत्ते 63 और एक 64, मतलब 648 नंबर। दूसरा है पेपर 700 नंबर का, उसमें हमें मिले हैं 80%, तो 80% कितना होता है 8 से 56, 560 नंबर होता है। दोनों को जोड़ेंगे भैया तो 8 हो गया, 6 4 10 का 0, 5 6 100, मतलब 1208 हो गया। टोटल पेपर कितने नंबर का था 9 7 कितना हो गया 1600, गुणे 100 कर देंगे, ये कंसेप्ट सिंपल वाला है। 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे 120 आ जाए, 16 पंचे 80, 16 चंग 96, 16 सत्ते 112 हो गया, ठीक है 7 बार कटेगा 112, बचा कितना 8 88, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, 75.5%, ये नंबर आंसर एकदम सही है। क्या कोई और विकल्प हम कर सकते हैं, तो कर तो सकते हैं, लेकिन ठीक है 75.5 ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस ठीक है। आगे देखते हैं, अगला 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अनामिका ने गणित में 116 अंक हासिल किए, उसने रीजनिंग में 62% अंक और अंग्रेजी में x अंक प्राप्त किए, प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 150 थे, तीनों विषयों में अनामिका द्वारा प्राप्त अंकों की कुल प्रतिशतता 68 है था, तो उसने अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त किए। कोई बात नहीं है, सबसे पहले यह बताओ कि आपको ये पता है कि अनामिका ने गणित में, तो मैथ में कितने नंबर प्राप्त किए 116 नंबर प्राप्त किए, ठीक है। रीजनिंग में 62% प्राप्त किए, तो रीजनिंग में 62%, टोटल पेपर कितने नंबर का, एक सॉरी अधिकतम अंक 150 का, 150 में 62% अगर कोई पाता है तो कितना नंबर होता है, पहले ये कंसेप्ट देखो, 5 से काटेंगे 5 से 15, 5 दूना 10, 2 से काटेंगे 2 3 6 2 1 31 हो गया, 31 में 3 1 93 नंबर हुआ, ठीक है। 150 में 93 रीजनिंग में मिले, ठीक है। और फिर आगे बढ़े, अंग्रेजी इंग्लिश में x नंबर मिले, और इस प्रकार प्रत्येक विषय में अधिकतम 150 थे, तो तीनों विषयों में अनामिका द्वारा 68, तीनों विषय में अगर हम ध्यान से देखें तो तीनों विषय जो है 150 के हिसाब से बना 415 थे 45, 450 नंबर, और 450 का 68% कितने नंबर होता है, ध्यान से देखिए। 0 0 क्या हुआ, कट गया, 5 से काटेंगे 5 9 45, 5 दूना 10, 2 से काटेंगे 2 3 6 2 4 34, 9 कितना होता है, तो 9 3 का 27, 270 होता है, और 9 चौका 36 और जोड़ देंगे इसमें तो 306 नंबर होता है, टोटल 306 नंबर चाहिए। अब देखिए हमारे पास 116 नंबर तो हो ही चुका है, प्लस हमारे पास 93 नंबर हो चुका है, प्लस x चाहिए, और मिलाकर टोटल कितना हो जाए 306 हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यूनिट मेथड देखें तो 6 और 3 कितना होता है 9, 9 में हम कितना जोड़ें कि 6 हो जाए, तो 9 में अगर हम यहाँ पर देखें तो 6 3 9 हो गया, और 9 में हम कितना जोड़ें कि 6 आ जाए, तो 9 7 16 होता है, यहाँ दो जगह हो सकता है, तो दो जगह हो सकता है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर सही है। फिर भी हम एक बार इसको सही कर लेते हैं, तो 100 और 193 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो 200 209, तो टोटल हो जाएगा 209 नंबर। अगर हम इसमें से माइनस कर देते हैं 300 में से, तो 306 में से 209 माइनस कर देते हैं, तो 16 में से 9 गया, कितना बचा 7 बचा, और यहाँ पर 9 आ जाएगा, यानी टोटल कितने नंबर हो जाएंगे 97। तो बताओ अंग्रेजी में उसे कितने नंबर मिले हैं 97, 97 नंबर, ठीक है 97 नंबर। किसी को कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर टोटल यानी कि डी नंबर आंसर क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सिंपल है सवाल, बस आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, कोई आज लॉजिक हम आपको अलग से नहीं बता रहे हैं, एकदम सिंपल बेसिक बातें बता रहे हैं।
और बेसिक बातें हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। निधि ने बीए की परीक्षा दी और कला, सामाजिक विज्ञान तथा गृह विज्ञान और इतिहास के अंक क्रमशः 75 नंबर 120 135 हैं। यदि उसे क्रमशः 56 73 102 अंक और 78% अंक मिले तो उसके कुल प्राप्तांक प्रतिशत क्या हो सकता है? 1 मिनट। पहली बात तो सब कुछ तो ठीक है, एक बात यहाँ समझना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले एक विषय में 75 अंक हैं, एक ही में मिक्स हो गया, थोड़ा सही कर लीजिए। मान लीजिए एक विषय है, उसमें 75 अंक प्राप्त किए, दूसरे में 90 अंक प्राप्त किए, तीसरे में 120 प्राप्त किए, चौथे में 135 प्राप्त किए हैं। लेकिन क्या हम इसको छोटा करना चाहें तो क्या कट कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। तो अगर हम इसको कट करें तो 25 से अगर हम काटें तो कट सकता है, 25 से कट सकता है, और किससे कट सकता है? 25 से तो हम काट ही सकते हैं, 5 से काट देते हैं पहले। 5 15 से काटें, अच्छा 15 पचे 75 हो गया, 15 छक 90 हो गया, और 15 अट्ठे होता है, और 15 नवा 135 हो गया। ठीक है, सही कट गया। और इसके परसेंटेज कितने दे दिए हैं? 56% एक में मिला है, एक में 73% मिला है, और एक में मिला है 102%, 102 अंक मिले हैं। अब 102 अंक में कितने परसेंट होते हैं अगर हम यह देख लें तो 102 में कितने, 102 नंबर में कितने, 90 90 नंबर लाए हैं आप, 90 गुणे 100 कट करेंगे नहीं होगा, तो इसे परसेंटेज कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसे या तो कन्वर्ट करिए या फिर छोड़ दीजिए। 1 मिनट ध्यान दीजिए, 8 हो गया, 9 हो गया, ये हमने इसको कट करके लिखा, ये 75 हो गया, 73 हो गया, 102 हो गया। 102 किस में? थर्ड नंबर पे है, 120 वाले में है। तो 120 नंबर में हमको मिलता है 102 नंबर, तो 102 गुणे 100 बटा 120, इसको कट कर दीजिए, ज़्यादा टाइम है। 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 6 एकम 6, 6 सत्ते 42, 17 पचे 50। यानी कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर कितने परसेंट हो जाएगा? 8 वाले में 85% हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया? 85%। और इस वाले में कितना हो जाएगा? 78%। ओके, सारी बातें हो गई। अब आपको करना कुछ नहीं है, अब करना क्या है? ये करना है कि इसमें से 1 मिनट, सॉरी, हाँ, इसमें से 1 मिनट गड़बड़ हो गया। हाँ, इसमें से कोई अपनी तरफ से एक कॉमन मान लीजिए, जैसे हमने मान लिया 73 कि टोटल कितने परसेंट है? 73% है, मान लिया हमने, ऐसे मान लिया। अब 73 से ये कितना कम है? तो देखा जाए तो 13 में 17 कम है, 17 कम है, और इसलिए कितने को रिप्रेजेंट करता है? 5 को। 17 पचे 85 माइनस में आ जाएगा। ठीक, ये कितना? 0, इसमें 0 का डिफरेंस हो गया। 15 ज़्यादा है यानी 85 है, तो ये देखिए 73 से वो कितना ज़्यादा है? 85, तो यानी कि 12 ज़्यादा है। तो 12 बट्टे कितना हो जाएगा? 96, प्लस का 96 हो जाएगा। अब ये देखिए, ये 78 लिखा, 73 से कितना ज़्यादा है? तो ये 5 ज़्यादा है, 5 9 45। ओके, अब इन सबको जोड़ेंगे और संतुष्ट करेगा। 5 6 8 9 8 17 17 और 11 टोटल हो जाएगा 28। तो अब देखिए 45 और 90 जोड़ेंगे 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 5 11 का 1 हो गया, 9 9 4 13 1 14 141। 141 में से अगर हम 85 माइनस करें तो 10 11 में से 5 गया 6, और यहाँ पर 3 13 में से 8 गया 5, यानी कि 56 आया। को अगर हम 56 को हम 28 से काटें तो 28 गुना क्या हो जाएगा? 56 प्लस 2 आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा। तो 73 माना था, 2 और बढ़ गया, तो 73 और 2 कितना होता है? 75 होता है। तो बताइए उसका एवरेज हो गया 75%। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है उसको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 20 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। लिखा है एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है। यदि 65% लड़के और 81% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले सबसे पहले लिखा है बॉय, फिर क्या लिखा है? गर्ल्स। बॉय और गर्ल्स का रेशियो कितना है? 7:5 है। इसमें 65% लड़कों को, 65% लड़कों को और 81% लड़कियों को, सॉरी 81% लड़कियों को छात्रवृत्ति धारक हैं, तो कितने परसेंट छात्रवृत्ति नहीं मिलती? तो अब यहाँ कंसेप्ट सीखिए। अगर हम यहाँ आपको बताएं तो यहाँ 65 है और यहाँ 81% है। इन दोनों में अगर ध्यान से देखिए तो 65 कॉमन लिया जा सकता है। तो 81 को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 65% प्लस 65 5 70 10 80 15 और 1 81 16, यानी हम एक्स्ट्रा कितना परसेंट लिख सकते हैं? 16%। अब ध्यान से देखिए,
इन दोनों में कॉमन क्या निकल के आ रहा है, अगर हम देखें तो दोनों में कॉमन क्या है, 65 तो आएगा ही आएगा। इस 65% में 16% और लोगों को मिलता है। अब ये 16% रिप्रेजेंट किसको करते हैं, गर्ल्स को। तो 16 पंचे कितना हो गया, 80। और टोटल कितने में बटेगा, 7 और 5 12 में। इसको 12 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 12/96 ज़्यादा हो गया, 12×7 = 84, ये भी ज़्यादा, 12×6 = 72, सही है, 12×6 = 72। तो 6 ज़्यादा हो गया 72, अब बचा कितना यहाँ पर, 8 बचा 80, 12×5 = 60, फिर वही 12×6 = 72, यानी 6.6 करके आएगा। तो 65 तो हमारे पास था ही, 65 से और कितना बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है। तो 65, 5, 70, 1, 71, 71.6% लोगों को छात्रवृत्ति मिली है। तो कितने परसेंट लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है, तो आंसर है 29.4% लोगों को नहीं मिली है। तो 29.4 कहीं पर ऑप्शन में देखिए कहीं होगा जरूर, तो 29 पॉइंट समथिंग करके आ रहा है। तो अगर हम देखें तो 29 यानी 7 2 9, नहीं 28.4, यहाँ घटाया गलत, 28.4 लोग। तो इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा कौन सा, ये 7 नंबर हो जाएगा, सॉरी ये नंबर हो जाएगा। इसका आंसर 28.4% लोगों को नहीं मिला। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। तो अगले स्लाइड में हम ये बात बताएंगे। और ये 20 क्वेश्चन यहाँ पर था महत्वपूर्ण। तो अगर समझ में आया हो तो चैनल को लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। ठीक भाइयों, धन्यवाद, जय हिंद।